हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइम टू लर्न एवरीथिंग में आपका स्वागत है। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आज हम अल्बर्ट आइंस्टीन से रिलेटेड चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड की समरी पढ़ेंगे। In 14th March 1879, Albert Einstein was born in the German city of Ulm. Until the age of 2.5 years, he could not speak. जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनका जन्म 14 मार्च को हुआ था और वह जब 2.5 साल के थे तब तक बोल नहीं पाते थे। एंड व्हेन ही बिगेन स्पीकिंग देन ही स्पोक एवरी वर्ड ट्वाइस। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो हर शब्द को रिपीट करते थे, दो बार बोलते थे। इन चाइल्डहुड हिज प्लेमेट कंसिडर्स हिम टू बी बोरिंग। उनके जो प्लेमेट्स थे, जो उनके साथी थे, जो उनके साथ खेलते थे, वो उन्हें बोरिंग कहते थे। His mother also thought that he was crazy because of the abnormally large size of head. उनकी माँ थी, वो भी उन्हें थोड़ा मूर्ख या क्रेजी समझती थी क्योंकि जो उनका दिमाग सिर का साइज था वह कुछ ज़्यादा बड़ा था। The headmaster of his school regards him as stupid and good for nothing. जो हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल थे, प्रधानाचार्य थे, वो भी उन्हें मूर्ख समझते थे और गुड फॉर नथिंग कहते थे। बट देन ही प्रूव्ड ऑल ऑफ देम रॉन्ग। लेकिन अंत में उन्होंने सबको गलत सिद्ध किया। When he was 6, on his mother's insistence, he learned to play the violin and become a skillful violinist. 6 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन प्ले करना शुरू किया और एक कुशल वायलिनिस्ट बने। His family shifted to Munich when he was 15. उनकी फैमिली मुनीक शिफ्ट हो गई जब वह केवल 15 साल के थे। But there he feels uncomfortable with the strict discipline of the school, so he left it. लेकिन जो स्कूल का कड़ा अनुशासन था उसमें वह फिट नहीं हो पाए, उन्हें कंफर्टेबल नहीं लगा, इसलिए उन्होंने वह स्कूल छोड़ दिया। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल ही गेट्स एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिक। स्कूलिंग करने के बाद उन्होंने जूरिक की यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। बिकॉज द एटमोसफियर इन द यूनिवर्सिटी वॉज मोर लिबरल एंड दे एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़ एंड कंसेप्ट। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का एटमोसफियर था, वातावरण था, वह नए नए आइडिया को लेने में बहुत इच्छुक था। इट मीन्स जो यूनिवर्सिटी थी उसका एक कॉन्सेप्ट था, लिबरल थी, कि जो बच्चों के मन में जो जो नए कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ हैं वो उन पर प्रयोग कर सकते हैं। बिसाइड्स ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसके अलावा वह फिजिक्स और मैथमेटिक्स में उनकी बहुत रुचि थी। एट द यूनिवर्सिटी ही मेट ए फेलो स्टूडेंट मिलीवा मैरिक। यूनिवर्सिटी में उन्हें एक लड़की मिली जिसका नाम था मिलीवा मैरिक। सी वाज इक्वली क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। वह चालाक भी थी और बुद्धिमान भी बहुत थी। आफ्टरवर्ड्स दे मैरिड एंड हैड 2 sons, बट अनलकीली देयर मैरिज डिड नॉट लास्ट एंड दे स्प्लिट इन 1999। उन्होंने शादी की, उनके 2 बेटे हुए, लेकिन यह शादी ज़्यादा नहीं चली और 1919 में वे एक दूसरे से अलग हो गए। सब्सिक्वेंटली after finishing education, Albert worked as a technical expert in the patent office at Bern. Also there he strictly worked on his idea of relativity. और वहाँ वह चुपचाप अपने आइडिया ऑफ रिलेटिविटी पर भी काम कर रहे थे। He put out his paper on the special theory of relativity, which follows by the word popular equation E equal to mc square. In addition, he also publishes हिज पेपर ऑन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1915। उन्होंने जो अपने पेपर थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उस पर जो थीसिस लिखी थी वो 1915 में पेपर में आई, अखबार में छपी। दिस गेव एन एब्सोल्युटली न्यू डेफिनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी। इसने जो ग्रेविटी थी इस कॉन्सेप्ट को एक नई डेफिनेशन दी। आल्सो द थ्योरी मेक्स हिम अ फेमस फिगर। इस थ्योरी के बाद वे बहुत फेमस हो गए। He did not want his research and findings to be used for destruction. वो नहीं चाहते थे जो उनकी रिसर्च थी, खोज थी, वह डिस्ट्रक्शन, विनाशकारी कार्यों के लिए यूज की जाए, इस्तेमाल की जाए। Further, when Germany discovered the principle of nuclear fusion in 1938, he was the first person to write American president about the dangers of atomic bomb. वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रेसिडेंट को एटॉमिक बम के खतरों के बारे में बताया कि अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो क्या क्या डिस्ट्रक्शन हो सकता है, क्या क्या विध्वंस हो सकता है। Moreover, in 1945, when America threw down the atom bomb on Hiroshima and Nagasaki, he was deeply hurt. 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए तो उन्हें बहुत दुख हुआ।
Also, he writes a letter to the United Nations for the formation of a world government so that it can prevent recurrence of such dictation. उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें कहा कि एक ऐसी वर्ल्ड फॉर्मेट ऑर्गेनाइजेशन संघ बनाना चाहिए जो इन चीज़ों को करने से रोके ताकि दोबारा ऐसा रिस्ट्रिक्शन ना हो. In last stage he spent most of it in politics advocating world peace and democracy. अंत का समय उन्होंने पीस और डेमोक्रेसी के लिए बिताया. The great scientist died at the age of 76 in the year 1955. यह है महान साइंटिस्ट 76 वर्ष की उम्र में 1955 में मर गए. अगले वीडियो में हम इसी के क्वेश्चन आंसर करेंगे. अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए. बाय बाय बच्चों, टेक केयर.